Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 6, Differentiation Rule of Mathematics. Today's topic are Introduction, Additional Rule, Multiplication, Chain Rule, Quotient Rule. Basically, in today's topic, we are going to learn about different rules which we apply on the polynomial. At the very beginning, we will learn about first principle derivative rule. So, according to first principle derivative rule, differentiation is equal to, that is f dash x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x naught plus delta x minus f of x naught divided by delta x, that is equal to dy by dx. Applying the definition, we reviewed 9 rules of differentiation. हमने इसके अकॉर्डिंगली 9 रूल अप्लाई किए हुए हैं. वो 9 रूल हमें पर्टिकुलर यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं. एट द वेरी बिगनिंग वी लर्न अब लाइक कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. मेरे पास दो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो सम है उनका. लाइक आई हैव टू फंक्शन, वन इज एफ एक्स एंड अनदर इज जी एक्स. एंड व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स? What's the subtraction of fx plus dx? What's the multiplication of the fx plus dx? So the derivative of a constant function is 0 for all the value of x. जो डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का वो 0 होता है. हेयर सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, देन dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ k, that is equal to 0. सो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं. बाय अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू के. नाउ अप्लाई द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के माइनस के डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दैट कम्स टू 0. नाउ हेयर वी हैव सम रूल्स. हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली 9 रूल्स डिफाइन किए हैं. At the very beginning, my first rule is dy by dx of k is equal to 0. Here k is some constant. So differentiation of any constant is always comes to 0. किसी भी constant का जब हम लोग differentiation करते हैं वो हमेशा 0 के इक्वल आता है. My next rule is dy by dx of x raised to the power n is equal to n into x raised to the power n minus 1. So वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे. तो हम लोग कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर आ गया. एन की वैल्यू क्या है? 2 हो जाती है. तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 2x. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, डेट कम्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर. तो हम इसमें क्या पावर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माई डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन डेट इन सम और इन माइनस. सो हम लोग कह सकते हैं जब तो मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, वो इधर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, सम में होते हैं, तो उनके ऊपर कैसा रूल लगाते हैं? सो हेयर द सम ऑफ टू डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ एंड जी इज डिफरेंशिएबल विद द सम्स डेरिवेटिव ऑफ द टू ऑफ द सम डेरिवेटिव. इट मीन्स हम इनका जब डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का और जी एक्स का, वो सम में है या वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, तो दैट ऑलवेज कम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. सो द डिफरेंस ऑफ टू डेरिवेटिव फंक्शन एफ एंड जी एक्स इज डिफरेंशिएबल विद इट्स डेरिवेटिव द डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव. किसमें? उनके डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल होता है. सो मूविंग टू वर नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स. सो वी कैन से दैट इफ द डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, जब हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या मेरे पास कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट रूल लगाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास मैंने किसी डेरिवेटिव को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो क्या होता है? इफ फॉर डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट सी, इट्स डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फंक्शन. तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी सेम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो जब मेरे पास कैसे होते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में होते हैं
तब हम वहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमें, इफ़ टू फंक्शन आर इन डेरिवेटिव देन इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम उसको जनरली बोलते हैं, वो प्रोडक्ट रूल से हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज माई कॉन्स्टेंट द प्रोडक्ट रूल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मेरे पास किसी कॉन्स्टेंट है Cx, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं x के साथ, तो हमेशा c आता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स रेज टू द पावर n, डेट कम्स टू कॉन्स्टेंट c है वो एज इट इज रहेगा। n को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेकेंड रूल के साथ पावर फंक्शन के साथ सोल्व करेंगे, डेट कम्स टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। सो कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट एंड पावर रूल्स। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अवर कोशेंट रूल। बेसिकली कोशेंट रूल क्या है, जब मेरे पास दो फंक्शन है उनका हमें डेरिवेटिव निकालना है और वो डिवाइड में है, डिवीजन में है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx, दैट ऑलवेज कम इज इक्वल टू gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx डिवाइडेड बाय g स्क्वायर x। सो ये हमारे पास वहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट हम लोग चेन रूल यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर चेन रूल क्या होता है, वहाँ पे मुझे एक चेन बनानी पड़ती है। इफ़ आई से कि कुछ मेरे पास इन चेन रूल हम लोगों को पर्टिकुलर कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। इफ़ आई से y इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेट कम्स टू f डेरिवेटिव ऑफ x and x is equal to derivative of x inverse that we are going to study in our next slides। तो जो हम पर्टिकुलर नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर पावर रूल। बेसिकली हमारे पास पावर रूल क्या डिफाइन करता था, हमारे पास पावर रूल लगाता था इफ़ माई फंक्शन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। So basically according to derivative rule, if I have a function that is equal to x raised to the power 4, so that derivative comes to the 4 into x raised to the power 3. So we can say that the derivative of a function that is in power function that includes n into x raised to the power n. So here we can give a lot of example. For example, if I have fx is equal to x raised to the power 4, x raised to the power 5, x raised to the power 6, then the derivative of that particular function comes to the exponent into x raised to the power exponent minus 1। तो उसका क्या आ जाता है, पावर इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1। सो इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। हेयर वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। नाउ हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। नाउ अप्लाई द फंक्शन, हमने किया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हम इसको पर्टिकुलर सोल्व कर लेते हैं। हमने सॉल्व किया एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन इंटू डेल्टा एक्स। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को कैंसिल हो जाएगा, डेट कम्स टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू। So in this particular situation
तो हमारे पास क्या आता है, डेट कम्स टू n इंटू एक्स इज टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल, लेट्स द टोटल रेवेन्यू आर बी, आर इज इक्वल टू 15q माइनस क्यू स्क्वेयर, डेट इज इक्वल टू, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो आ जाएगा डी आर बाई डी क्यू इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये कौन सी सिचुएशन होएगी, सी एक्स वाली सिचुएशन आ जाती है। सी एक्स वाली सिचुएशन में हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो एक्स का 1 आ जाता है और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो रह जाता है। और यहाँ पे मेरे पास क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर मेरे पास किस टाइप का फंक्शन होगा, वेयर वो किस फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मेरे पास डेरिवेटिव निकलता है डेट कम्स टू n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, डेट इज 2q 2 minus 1 that is 1, तो that comes to 15 minus 2q, as q increase r also increase as long as q is greater than 1.5। moving to our next slide, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड्स we will learn about the exponent function rule। so basically what is exponent function rule, exponent function rule क्या होता है। अब देखिए हम लोग करते हैं किसी भी एक्सपोनेंट का, इफ़ आई हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है ई रेज टू द पावर एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कम्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स आता है। और हम लोग बात करते हैं इफ़ आई हैव ई रेज टू द पावर 2x, तो मेरे पास क्या करेगा, डेरिवेटिव ऑफ हम निकालेंगे 2x का, और ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव रहेगा ई रेज टू पावर 2x इंटू जो x का डेरिवेटिव है उसको हम लोग अलग से लेके चलेंगे, डेट वी फॉलो विद दिस पर्टिकुलर रूल। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो वी ऑलरेडी डिफाइन अ नंबर e सो डेट द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। So thus all the exponent function have a rate of change of proportional to their current value. Thus fits for example with the sample exponent model of a population whose growth rate is proportional to its current size because of the rate of the birth and death are both proportional to the current population. The result of the derivative of e raised to the power x can be सीन एज ई रेज टू द पावर एक्स। हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। इस बार मेरे पास फंक्शन क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स। सो एफ डैश एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हम लोगों ने क्या किया, ई रेज टू द पावर के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट ई रेज टू द पावर के इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1। देखिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा हमारे पास के एक्स इंटू ई रेज टू द पावर के डेल्टा एक्स माइनस के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम उसको कॉमन ले लेते हैं तो डेट कम्स टू ई रेज टू द पावर के इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। बाई डेफिनेशन ऑफ ई यूनिक पॉजिटिव नंबर होता है। सो लिमिट एल अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच ऑलवेज कम्स टू 1। नाउ अप्लाई दिस, हम इसको जब अप्लाई करते हैं द रिजल्ट कम्स, मेरे पास रिजल्ट आता है इफ आई हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर के एक्स दैट ऑलवेज कम्स टू के इंटू ई रेज टू द पावर के एक्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई हैव ई रेज टू द पावर 2x दैट ऑलवेज कम टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x। इफ आई हैव डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर 7x दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 7 इंटू ई रेज टू द पावर 7x। So here is an example. If y is equal to ft is equal to e raised to the power 0.5t. So now apply the rule e raised to the power kx is equal to k into e raised to the power x. Now rule apply करने के बाद that comes to d by dx of e raised to the power 0.5t is equal to 0.5 e raised to the power 0.5t। हमने सेम रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। Now moving to next slide. Next slide shows sum of difference rule as we have already studied about sum of difference rule। उसमें क्या होता था, if I have two function, one is our fx and another is our gx and we want to find out
the derivative of fx plus gx or fx minus gx, that always comes derivative of first function plus derivative of second function, or derivative of first function minus derivative of second function. So the derivative of a sum or difference of two function is sum or the difference of derivative of two function. So here is an example. If I have c is equal to q raised to power 3 minus 4 into q square plus 10q plus 75, and I want to find out dc by dq, that comes to d by d. अब देखिए हम यहाँ पे वही रूल लगा देते हैं. उस रूल में क्या आता है हमारे पास, सम और डिफरेंट, जितने भी फंक्शन होते हैं हम उसको इंडिविजुअली उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो हमने यहाँ पे q रेज़्ड पावर 3 का अलग से डेरिवेटिव निकाला, q स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव निकाला, 10q का अलग से, 75 का अलग से डेरिवेटिव निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी क्यूब ऑफ क्यू क्यूब, डी बाई डी क्यूब ऑफ 4q स्क्वायर प्लस डी बाई डी क्यू ऑफ 10q प्लस डी बाई डी क्यू ऑफ 75. फिर मैंने इसको सॉल्व किया. ये मेरे पास किस टाइप का है, x रेज़ टू पावर n टाइप का है, डेट ऑलवेज इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1. सो डेरिवेटिव ऑफ q क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू q रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, डेट इज q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, डेट ऑलवेज कम 8q, 10q का निकालेंगे डेट इज इक्वल टू 10, 75 का निकालेंगे सो इट कम्स टू 0, वो हमारे पास 0 आ जाता है. सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हम लोगों ने लर्न किया सम और डिफरेंस रूल को. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल लर्न अबाउट द प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल कैसे वर्क करता है, सो प्रोडक्ट रूल होता क्या है. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल लर्न अबाउट प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने क्या किया था, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट, मुझे कैसे फाइंड आउट करना है द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, तो किस टाइप से हम उसको निकाल सकते हैं. हेयर आई हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, डेट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन. So the derivative of product of two functions is equal to second function times the derivative of first plus first function times the derivative of second function. It means पहले हम second function लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, प्लस हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. हेयर इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल है. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने लिया डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू. तो पी क्यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, सो डेट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी क्यू, डेट कम्स टू क्यू इंटू डी क्यू इंटू पी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेट इज क्यू एज इट इज, एंड डी बाई डी क्यूब ऑफ क्यू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव. हेयर माई p इज इक्वल टू 15 माइनस क्यू एंड r इज इक्वल टू 15 माइनस क्यू इंटू क्यू. जब हम p का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस क्यू का डेरिवेटिव -1 आएगा. नाउ गोइंग टू दिस, हम यहाँ पे मूव करते हैं तो हमारे पास r का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर वी कैन सोल्व दिस, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. डेट कम्स टू 15q माइनस क्यू स्क्वायर. जब हम ऐसे आएगा तो 15q का क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हमारे पास क्यू स्क्वायर होगा डेट कम्स टू 2q. तो हम वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हेयर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, q एस टीज, हमने q को एस टीज रखा, p का डेरिवेटिव लिया, प्लस p एस टीज q का डेरिवेटिव लिया. नाउ चेक, हमने इसको चेक किया, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा और डेट कम्स टू ट्रू, वो हमारे पास ट्रू आता है. मेरे पास यहाँ पे क्या था हम लोगों ने करना था, वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आता है. इट कम्स अवर प्रोडक्ट रूल फॉलोज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोशेंट रूल. नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ रूल पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था कोशेंट रूल. कोशेंट रूल में बेसिकली क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स. सो
मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सो हेयर इज अवर क्वोशिएंट रूल। सो क्वोशिएंट रूल क्या होता था हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स multiplied by derivative of gx divided by gx square. So we can solve this also. If I have tc is equal to c into q, ac is equal to c cube upon q, और मुझे निकालना है d by dq that comes to c q upon q, तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वो उसको। तो this is our fx, this is our gx, so that comes to is equal to q as it is, that is gx as it is, derivative of first that is q dash x c q dash s minus c q as it is, और हम लोग यहाँ पे लेते हैं q का लेंगे, q का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास q स्केयर होता है, g स्केयर होता है, तो हमने g स्केयर किया तो हमारे पास आया q स्केयर that is equal to 1 upon q, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग माइनस c q upon q। So by taking the derivative of c dash q, हमने वहाँ पे लिख दिया उसको that is equal to mc minus ac, then if dq d upon dq that is equal to cq upon q is equal to 0, वो पर्टिकुलर केस कब होगा, जब मेरे पास एवरेज कोस्ट क्या होगी, मार्जिनल कोस्ट के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट इज माई चेन रूल। सो पर्टिकुलर चेन रूल में क्या होता है, इफ आई हैव फंक्शन है मेरे पास z फंक्शन है मेरे पास, और मुझे z बाई जेड डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है, दैट ऑलवेज कम्स टू डी जेड अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो दिस इज अ केस ऑफ टू और मोर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कब होता है, जब मेरे पास केस होता है जहाँ पे मेरे पास टू और मोर डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं इन विच ईच हैज़ ए डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हर किसी के एक डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये पर्टिकुलर हम लोग किस केस में निकालते हैं, जब मेरे पास एफ ओ जी होता है या जी ऑफ एफ होता है। सो वेयर जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, डेट इज जेड क्या है मेरे पास एफ वाई की फॉर्म में है, वाई क्या है मेरे पास जी एक्स की फॉर्म में है, जो जेड है मेरे पास एफ वाई की फॉर्म में है, वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई एंड y इज इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में है, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा मेरे पास डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई अपॉन डी जेड डी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ डी एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा एफ डैश वाई इंटू जी डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं चेन रूल को ही। सो इन दिस केस ऑफ टू और मोर डिफरेंशिएबल इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस ऑफ टू एंड मोर डिफरेंशिएबल फंक्शन इन विच ईच हैज़ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने यही बात की थी जहाँ पे मेरे पास डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। हेयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, इफ आई हैव आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एल, और मुझे डी आर अपॉन डी एल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास आर फंक्शन है मेरे पास क्यू का और क्यू फंक्शन है एल का, तो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं डी आर अपॉन डी क्यू मल्टीप्लाई डी क्यू अपॉन डी एल, बिकॉज हमें क्या निकालना है आर विद रिस्पेक्ट टू एल, बट आर के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट एल तो है नहीं, बट दिस Q इज अगेन रिलेटेड टू L, जो मेरे पास ये Q है वो रिलेट कर रहा है हमारे पास अनदर फंक्शन के साथ जिसमें वेरिएबल है L। सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल हमें क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया। सो डी आर अपॉन डी एल इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी क्यू मल्टीप्लाई बाई डी क्यू अपॉन डी एल, डेट कम्स टू, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है एफ डैश क्यू मल्टीप्लाई बाई जी डैश एल। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी आर अपॉन डी एल निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास लगाती है चेन रूल एप्लीकेशन लॉग रूल। अब हम लॉग की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। सो कंसीडर अ फंक्शन, बेसिकली देखिए हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हम लोग सिंपली बात करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन वो नेचुरल लॉग होगा, तो डेट कम्स टू 1 अपॉन एक्स, और हमारे पास
एक्सपोनेंशियल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/x, नेचुरल होगा तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो कंसीडर द फंक्शन hx, हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने कंसीडर किया, डेट कम्स टू e रेज़ टू द पावर log ऑफ x। तो मेरे पास log और e होते हैं एज वी नो, वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या आ जाती है x आती है। देन f डैश h डैश x इज इक्वल टू 1, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा f डैश x की वैल्यू 1, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, अब इफ आई हैव e रेज़ टू द पावर log x, तो e और log जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और x क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स अप्लाई चेन रूल फॉर h, मैंने इसके लिए क्या निकाल दिया, चेन रूल अप्लाई कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x, सो इनटू log ऑफ x दैट कम्स टू, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट कम्स टू 1 अपॉन x, सो log of x to the base e is equal to 1 upon x. Now chain rule and its relationship to the total differentiation rule. So find d by dx where x is equal to dy and y is equal to g of x1 and x2. तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। सो एल्गोरिदम सब्स्टिट्यूशन, द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ y into that of z and divide through by dx1 assuming dx2 is equal to 0. So dz is equal to dz upon dy into dy, where dy is equal to partially dy upon d of x1 into dx1 plus d of y1 dy upon d of x2 divided by x2। एंड थर्ड रूल की बात करते हैं तो हम लोग dz इज इक्वल टू dz अपॉन dy अपॉन dy अपॉन dx1 इंटू dx1 प्लस dy अपॉन dx2 इंटू dx2, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग। थैंक यू।